यो देश छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, कहीं हार जीत लगी हुई है। पूर्वोत्तर में बीजेपी थोड़ी आ गई, वहाँ भी गैर बीजेपी है। यहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ हमारे बीच में बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ बालू जो है 9 तारीख को हाथ जोड़ो यात्रा एक और हर एक घर में जाने वाले हैं। और उससे पहले यहाँ पे महंगाई को लेकर गैस सिलेंडर को उल्टा करके इन्हीं के दफ्तर में चूल्हे पर रोटी पोई गई है। जानते हैं कि उस बारे में इनका क्या विचार है। क्या विचार देखिए, सबसे पहले तो आज जो मीटिंग बुलाई गई, आज से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम करेंगे। आज से हाथ जोड़ो की वो बात है जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसमें बीच बीच में सभी वर्ग मिले, चाहे किसान है, खिलाड़ी है, बेरोजगार है, युवा है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, किसान, सब मिले और उनके बारे में राहुल जी ने एक एक से मिलकर बात करी। उनमें से कोई अलग अलग बात छाटी और उनका एक पत्र लिखा राहुल गांधी जी ने। वो उस पत्र में जो जो कमियां इस प्रदेश की निकली, प्रदेश की निकली, वो पत्र हम हर घर हर हाथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये अभियान 9 मार्च से जसराना गांव से शुरू करेंगे और दूसरा गांव होगा भैंसवाड़। पहले दिन 2 गांव करेंगे। और जो इस बीजेपी जेजेपी जो ठगबंधन की सरकार है, इन्होंने जो प्रदेश को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाने का काम किया, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम किया, व्यापार छोटा व्यापारी मारने का काम किया, किसान को देखा जिसको आय दुगुनी की बात टारगेट रखा था 2022 में, आय दुगुनी तो नहीं हुई लेकिन कर्ज दुगुना जरूर हो गया। ये सब बातें लेके हम जाएंगे और लोगों को जागृत करने का काम करेंगे, हर घर तक ये बताने का काम करेंगे। और 2 तारीख को 2 अप्रैल को हम भंडारा करेंगे, जो को मिलन समारोह भी कह सकते हो आप। पूरा हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, समय हमारी माताएं बहनें इकट्ठी होंगी, वहाँ हमारा खाना है। 2 अप्रैल को जो जींद रोड पे गार्डन है उसके ऊपर, उसमें ये प्रोग्राम होगा। और रही महंगाई की बात, कल भी देख के आपने 50 रुपये सिलेंडर बढ़ाने का काम किया। और जो सिलेंडर हम 350 रुपये का जब हमारी सरकार थी 350 का था, आज 8 साल की सरकार में ये 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में 350 रुपये, 8 साल में 1150 रुपये, 4 गुना इन्होंने बढ़ाने का काम किया। और महंगाई को आप देख रहे हो, चरम सीमा पर पहले कहते थे हम अगर दाल रोटी, इन्होंने तो दाल रोटी का भी काम नहीं छोड़ा। और जो यहाँ प्रदर्शन किया गया महिलाओं द्वारा चूल्हे पर रोटी पाने का, तो सिलेंडर तो मुद्दा मार दिया। सिलेंडर बढ़ाने का किसी भी गरीब आदमी का बस की बात नहीं। 1150 में कहाँ से फिर वही दोबारा से महिला इन्होंने लकड़ी तोड़ने पर और चूल्हा जलाने पर मजबूर किया। आपने देखा महिलाओं में कितना रोष है। और इस ऑफिस में आके भी इन्होंने चूल्हे पर रोटी पोने का काम किया। ये जो महंगाई के खिलाफ एक रोष प्रतीत किया, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस हरियाणा प्रदेश का भी और देश का भी, जो ऐसी एक देश को तोड़ने का काम करती है, प्रदेश को तोड़ने का, 36 बिरादरी का भाईचारा तोड़ने का प्रदेश में काम किया गया। तो बड़ा तो विधायक जी, जैसे भी हाथ जोड़ो यात्रा आप स्टार्ट करने वाले हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? जैसे अभी एक भारत जोड़ो यात्रा छिड़ी गई थी, उसका कितना प्रभाव रहा है? वो पूर्वोत्तर राज्य में तो आपकी सरकार आई नहीं। आप देखो, भारत जोड़ो यात्रा की बात करिए सर की, पानीपत में रैली हुई, हमने रैली टेकी, लेकिन वहाँ जन सैलाब उमड़ा, लाखों लाखों की तादाद में आपने देखा पानीपत की रैली में लोगों ने जाने का काम किया। और बड़ी सच्चाई बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हल्का बड़ौदा से जो लोग बिल्कुल जो खेती बाड़ी करनी है, जो बेचारे अपने हल जोतने वाले, पशु को पालने वाले, उनका पास मेरे पास फोन आया, विधायक जी हम पानीपत रैली में चलेंगे, गाड़ी दो हमें, हम लेके जाएंगे। उन लोगों ने वहाँ पानीपत में रैली में जाने का बात ठीक है विधायक जी। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के रिजल्ट के बारे में देखा जाए, वहाँ तो बीजेपी नहीं, आप पूर्वोत्तर की बात करो, हिमाचल की भी बात कर लो। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार आई है भाई, कहीं हार जीत लगी हुई है। पूर्वोत्तर में बीजेपी थोड़ी आ गई, वहाँ भी गैर बीजेपी है। यहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई आई है हिमाचल में, हमारे हरियाणा प्रदेश के लगते। और देखो बड़ा काम, खट्टर साहब तो कहे हैं कि OPS लागू होगी तो भट्टा गोड़ हो जाएगा, हमारी जो वो सब इनकम है वो सब चौपट हो जाएगी। लेकिन हिमाचल में जब सरकार बनी कांग्रेस की, पहली कैबिनेट में OPS लागू करने का काम किया। हिमाचल प्रदेश तो कहीं डूबा नहीं भाई, हरियाणा कहाँ से डूबेगा? हरियाणा से हिमाचल प्रदेश से बहुत आगे है। अब कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उद्योग है, हिमाचल में तो उद्योग भी नहीं। तो सरपंचों में लाठियां बरसाई गई हैं, उस पर क्या कहना? सरपंचों पर जो लाठियां बरसाई बड़ी निंदनीय है। और मैंने देखा जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उस सत्र के बीच में जींद में
महिलाओं पर लाठीचार्ज जो सरपंच थे उन पर चलाई गई थी। और हमने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि जो सरपंचों पर लाठीबाजी अब निंदनीय प्रस्ताव करते हैं हम। और बीजेपी जेजेपी की जो ठगबंधन की सरकार है, इन्हें कहा जो तक नहीं चली। और कल देखे आपने पंचकुला में कई तो महिलाएं सरपंच है, किसी की टांग टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का सर फूट रहा है। और करीब 20 सरपंच तो ऐसे हैं जिनमें महिला भी है, जेंट्स भी हैं, जो बड़ी गंभीर हालात है उनके। और मैं जो भगवान से दुआ करूंगा कि उन सरपंचों को अच्छा स्वास्थ्य दे और वो अच्छे से होकर अपने घर लौटे। और जब हमारी सत्ता आएगी 24 में, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे, दोबारा से सरपंचों को 20 लाख यानी 30 लाख अनलिमिटेड हम पावर देने का काम करेंगे। ये हमारे पहली कैबिनेट में फैसला जी। एक हमारे बीच में शामड़ी सिसान से शामड़ी गांव के सरपंच हैं जो वहां पे पंचकुला गए थे और लाठी खाकर आज वो कांग्रेस में शामिल होने की बात कर रहे हैं। अब जानते खुद उन्हीं की जुबानी और उन्हीं की कहानी। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। तो क्या कहना भाई साहब आपका? भाई कहाँ से हो पहले तो ये बताओ आप। मैं गांव शामड़ी शिशान का सरपंच एसी समाज से। जी। तो आज यहाँ कांग्रेस दफ्तर में आए हैं, कैसे आए हैं? बीजेपी से तंग होके आए हैं भाई। हम बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी है। हाँ जी। पहले बीजेपी में थे। हाँ जी। और वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई की गई आपके साथ पंचकुला में? लाठीचार्ज हुई, लाठी लागी वहाँ पे। चलो ठीक। हाँ हाँ जी, आपसे बताऊं जी, मैं सरपंच नहीं पीटते, ये सारा देश से पीट के गिर दिया इनने, सारा देश पीट दिया और रह गया के कुछ नहीं छोड़ा इनने, अलग छोड़ने भी नहीं गई। जब ये नहीं चलने गए ना, यू देश छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये थे इंदुराज नरवाल जी और आम जनता भी, और एक ये सरपंच भी हमारे बीच में थे जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। अभी देखना ये होगा कि हाथ जोड़ो यात्रा जो 9 तारीख को छेड़ रहे हैं, इसका कितना असर लोगों पर पड़ता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।